दोस्तों, बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है जो पूरे बिहार को हिलाकर रख देगी। जी हां, नीतीश सरकार ने आज सुबह सुबह एक ऐसा बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला ले लिया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो, और बिहार में दोबारा शराब चालू करने का आदेश दे दिया है। आखिर क्या है इस खबर की पूरी सच्चाई, क्या छिपा है इसके पीछे का राज, आगे और कैसे यह फैसला बिहार की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगा। खबर की पूरी जानकारी, हर छोटी बड़ी डिटेल हम आपको इस एक आधा वीडियो में विस्तार से देंगे। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक सेकंड भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर पल आपको चौंकाने वाला है। और हाँ, अगर आपको ऐसी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर अपडेट आपके फोन पर तुरंत पहुंचे। गुप्त सूत्रों से जो बात निकलकर सामने आई है वह सच में चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली है, क्योंकि खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल रात पटना में अपने मंत्रिमंडल के साथ एक बेहद गुप्त और लंबी बैठक की है, जिसमें शराबबंदी खत्म करने पर गंभीर और गहन चर्चा हुई है जो कई घंटों तक चली। कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े बड़े मंत्री शामिल थे और सबने एक स्वर में माना कि बिहार में शराबबंदी अब जनता के खिलाफ जाती दिख रही है। यह नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, हर तरफ से हमले हो रहे हैं। तेजस्वी यादव हर मंच से, हर सभा से, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि शराबबंदी ने गरीबों को जेल में डाला, जबकि तस्कर खुलेआम घूम रहे हैं। अमीर लोग तो विदेशी शराब पी रहे हैं और गरीब आदमी चोरी छिपे पीकर मर रहा है। और प्रशांत किशोर ने तो इसे पूरी तरह फेल नीति बता दिया है। वे गांव गांव जाकर, घर घर जाकर कह रहे हैं कि शराबबंदी ने बिहार की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, नौकरियां गई, राजस्व खत्म हो गया, पूरा राज्य कंगाल हो गया। यही कारण है कि अब नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ गया है, चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने मंत्रियों से खुद कहा है कि जब हमने शराबबंदी लागू की थी तब मकसद था समाज को नशे से मुक्त बनाना, लोगों को अच्छी जिंदगी देना। लेकिन आज हालत यह है कि लोग चोरी छिपे पी रहे हैं, गांवों में अवैध शराब की भट्टियां चल रही हैं, अवैध शराब से हादसे हो रहे हैं, लोग जहर पीकर मर रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, पुलिसकर्मी रिश्वत में डूबे हैं, हर थाने में दलाली चल रही है और अदालतें केसों से भरी पड़ी हैं। जज थक गए हैं फैसले सुनाते सुनाते। शराबबंदी के नाम पर अब बस राजनीति हो रही है और इसीलिए अब वक्त आ गया है कि इस कानून की समीक्षा की जाए, इसे पूरी तरह से बदल दिया जाए। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने की हलचल तेज है, फाइलें चल रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। पटना के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका सकते हैं, क्योंकि जनता अब बदलाव चाहती है। सड़कों पर लोग चिल्ला रहे हैं, शराबबंदी को लेकर गुस्सा बढ़ चुका है, हर घर में चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि इस कानून ने गरीबों को तबाह कर दिया है, परिवार टूट गए हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं और तस्करी बढ़ गई है। बॉर्डर पर ट्रक भर भर कर शराब आ रही है। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों ही इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। रोज नए बयान, रोज नई रैलियां। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि शराबबंदी खत्म हो ताकि जनता को लगे कि महागठबंधन ने जनता की आवाज सुनी है, हम आपके साथ हैं। वहीं प्रशांत किशोर इसे आने वाले चुनाव का बड़ा एजेंडा मानते हैं। उनका कहना है कि अगर शराबबंदी नहीं हटी तो नीतीश कुमार को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, सीटें गंवानी पड़ेंगी। यही कारण है कि अब नीतीश कुमार खुद को दोराहे पर महसूस कर रहे हैं, रातों की नींद उड़ गई है। गुप्त सूत्रों ने यह भी बताया है कि नीतीश कुमार ने बैठक में कहा है कि शराबबंदी खत्म नहीं बल्कि इसे संशोधित किया जाएगा, यानी कुछ नियमों को ढीला किया जाएगा ताकि सरकार पर नैतिक दबाव ना पड़े। लेकिन हकीकत में यही बदलाव शराबबंदी के अंत की शुरुआत होगी, धीरे धीरे पूरी तरह खुल जाएगी। राज्य के कुछ जिलों में ट्रायल के तौर पर शराब बिक्री की अनुमति दी जा सकती है ताकि जनता की प्रतिक्रिया देखी जा सके, लोग खुश होंगे या नहीं। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार अब जनता के दबाव में झुक गए हैं, घुटने टेक दिए हैं। लेकिन नीतीश समर्थकों का कहना है कि यह फैसला व्यावहारिक है, क्योंकि शराबबंदी से राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। टैक्स राजस्व में गिरावट आई है, सरकार के पास पैसे नहीं बचे, पुलिस प्रशासन पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है, हर पुलिस वाला तस्करों से पैसा ले रहा है, सरकार का खजाना खाली हो रहा है, जबकि अपराध कम होने की बजाय और बढ़ गए हैं, हत्या चोरी सब बढ़ गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले यह कदम उठाया तो यह उनके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि जनता को लगेगा कि नीतीश ने उनकी बात सुनी और उन्हें राहत दी, वोट बैंक मजबूत हो जाएगा। वहीं विपक्ष के हाथ से बड़ा मुद्दा निकल जाएगा, वे चुप हो जाएंगे। इसीलिए सरकार अब समय देखकर कदम बढ़ा रही है, हर कदम सोच समझकर। फिलहाल तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन गुप्त सूत्रों के अनुसार नवंबर के आखिरी हफ्ते या दिसंबर की शुरुआत में कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है जो पूरे देश को चौंका देगा। यह फैसला मुख्यमंत्री खुद मीडिया के सामने आकर घोषित कर सकते हैं और इसे जनता के हित में बताया जाएगा, बड़ा स्पीच देंगे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों को सर्वे कराने का आदेश दिया है ताकि यह पता चले कि जनता क्या चाहती है। गाँव गाँव सर्वे हो रहा है। अगर जनता का रुझान शराबबंदी खत्म करने की तरफ ज्यादा दिखा तो सरकार बिना देरी किए कानून में बदलाव
कर देगी तुरंत लागू। बिहार की सियासत में अब हर कोई इस फैसले का इंतजार कर रहा है, सांसें थमी हुई हैं। विपक्ष के नेता मीडिया के कैमरे के सामने बैठकर बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार कब तक छिपाएंगे सच्चाई, या फैसला हो चुका है, बस ऐलान बाकी है, जल्दी करो। वहीं सत्ताधारी दल के लोग चुप्पी साधे बैठे हैं, कोई साफ जवाब नहीं दे रहा, जिससे संदेह और गहराता जा रहा है। अफवाहें फैल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब अपनी छवि सुधारने के मिशन पर हैं। वे जानते हैं कि शराबबंदी से जनता नाराज है और अगर उन्होंने इसे हटाया तो चुनाव में जनता फिर से उनके पक्ष में लौट सकती है, लहर आ जाएगी। इसलिए वे अब धीरे धीरे माहौल बना रहे हैं, मीडिया में लीक करवा रहे हैं। फिलहाल पटना के गलियारों में जो गहमा गहमी है उससे साफ है कि बिहार की राजनीति एक बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है। तूफान आने वाला है। अगले कुछ हफ्तों में कोई भी बड़ा फैसला सामने आ सकता है और उस फैसले से बिहार की राजनीति का चेहरा बदल जाएगा, नई शुरुआत होगी। नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी कानून लागू किया था वही अब उनकी राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है। अब देखना यह है कि वे पास होते हैं या फेल। अगर उन्होंने इसे खत्म किया तो विपक्ष कहेगा नीतीश पलट गए, यू टर्न मास्टर, और अगर नहीं किया तो जनता कहेगी नीतीश अड़ गए, जिद्दी हो गए। अब नीतीश के सामने बस दो ही रास्ते हैं, या तो जनता को खुश करो या फिर विपक्ष को मौका दो। और जो खबरें अंदर से आ रही हैं वह यही कहती है कि नीतीश कुमार ने अपना मन बना लिया है, फैसला पक्का। तारीख तय नहीं हुई है लेकिन फैसला लगभग तय है। बिहार में जल्द शराबबंदी खत्म होने वाली है और इस फैसले के साथ बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है, सब हिल जाएगा। अब सबकी नजर मुख्यमंत्री के अगले कदम पर है, क्योंकि इस एक फैसले से बिहार की सियासत की दिशा बदल सकती है, नई दिशा मिलेगी। जनता इंतजार कर रही है कि कब नीतीश कुमार आकर कहें कि अब बिहार में शराबबंदी खत्म, क्योंकि यही वह खबर होगी जो बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा यू टर्न कहलाएगी, किताबों में लिखा जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह अपडेट पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सबसे जरूरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी खबरें हम रोज लाते हैं सबसे पहले, सबसे सच्ची। सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए और कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस फैसले के बारे में। मिलते हैं अगली ब्रेकिंग में, तब तक के लिए जय हिंद।